नमस्कार। टॉपिक है कि भारत ने एक चीन के पावरफुल स्पाइस शिप युआन वांग 5 की धज्जियां उड़ा के रख दी थी। हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा कि वांग 5 ने या वांग 5 को चाइना ने भारत की निगरानी के लिए भेजा था। ये तो आपको पता है और ये भी पता है कि वांग 5 ने भारत सरकार को काफी परेशान किया, लेकिन शायद आपको ये पता नहीं है कि वांग 5 की भारत ने पूरी तरीके से ऐसी धज्जियां उड़ाई कि उसे वापस भागना पड़ा। देखिए, भारत एक बहुत बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है, जिसमें लगभग आने वाले 5 या 6 साल में भारत को एक साथ 3 या 4 देशों से लड़ना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, ये कंफर्म है, बिल्कुल कंफर्म कि आने वाले कुछ सालों में भारत को एक साथ 3 और 4 देशों के साथ में लड़ना पड़ेगा। इसलिए भारत अभी से उसकी तैयारी कर रहा है। इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाकर हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ये जानिए, युआन वांग 5 इंडियन ओशन में क्यों आया था, हेमनटोटा क्यों गया था। उसका एक कारण था कि वो भारत की मिसाइलों की निगरानी कर सके कि भारत कौन सी मिसाइलों का टेस्ट कर रहा है। क्योंकि दोस्तों, अग्नि 5 तो हम 2012 से टेस्ट करते आ रहे हैं और भारत बार बार अग्नि 5 का ही नाम लेता है। जबकि दोस्तों, अग्नि 5 की आड़ में भारत दूसरी मिसाइलों का परीक्षण करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन हम दूसरी मिसाइलों को दुनिया को नहीं दिखा सकते हैं। अग्नि 5 का सीधा मतलब होता है टेस्ट का कि हम चीन के लिए कर रहे हैं। 5500 किलोमीटर रेंज, 7000 किलोमीटर रेंज, 8000 किलोमीटर रेंज, इसका मतलब है केवल चीन के लिए। यदि हम 5500 से ऊपर अगर अपनी मिसाइलों की रेंज बताते हैं या दूसरी मिसाइलों को बताते हैं, तो इससे यूरोप और अमेरिका को भी सदमा लगेगा और वो भी भारत पे सैंक्शन लगा सकते हैं। हालांकि आज अमेरिका इस स्थिति में नहीं है कि भारत पे सैंक्शन लगा पाए, फिर भी अमेरिका कुछ न कुछ करेगा। जैसे 1998 में भारत ने सेकेंड परमाणु परीक्षण किया, तो अमेरिका ने क्या क्या काम किए, भारत पे प्रेशर डालने के लिए एक पाकिस्तान के माध्यम से कारगिल वार छिड़वा दी। दूसरा, भारत का काठमांडू से एक प्लेन हाईजैक कर लिया गया। तीसरा, नेपाली किंग को पूरे परिवार सहित ऊपर पहुंचा दिया गया भगवान के पास में। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। यानी अमेरिका के द्वारा भारत पर यह प्रेशर थे जब भारत ने सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था, और आज भी भारत के ऊपर अमेरिकी प्रेशर लागू होते हैं यदि भारत कुछ ऐसे बड़े हथियारों का परीक्षण करता है तो। हालांकि कह सकते हैं कि अमेरिका इस समय इस स्थिति में नहीं है कि भारत पे सैंक्शन लगा पाए, लेकिन वो कहीं न कहीं से बदला ले लेगा कि भारत ने इन मिसाइलों का टेस्ट क्यों किया जिनकी रेंज यूरोप या अमेरिका तक है। इसलिए भारत अग्नि 5 का ही नाम लेगा हर बार जब टेस्ट होगा कि हम इस मिसाइल का टेस्ट कर रहे हैं। उसकी आड़ में दूसरे मिसाइलों का टेस्ट होता है और भारत एक बहुत बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। देखिए, जब युआन वांग 5 इंडियन ओशन में घुसा तो उसके बाद भारतीय सैटेलाइटों ने लाखों फेक डाटा भेजना चालू कर दिया था और भारत के अनेक जगहों से इतने फेक डाटा भेज दिए गए सैटेलाइट के माध्यम से कि चीन के कंप्यूटर पकड़ ही नहीं पाए कि कौन डाटा सही है कौन गलत है। और ये तक बताया गया कि उनके कंप्यूटरों की जो मेमोरी थी वो फुल हो गई थी। सीधा कहें कि भारतीय साइबर आर्मी कहें या भारतीय सेना कहें, उन्होंने डाटा के माध्यम से चीन के युआन वांग 5 पे हमला कर दिया था। इतने डाटा भेज दिए थे। हथियारों से हमला, बम से हमला, हाइड्रोप्लेन प्लेनों से हमला आपने सुना होगा, लेकिन डाटा से हमला आपने नहीं सुना होगा। फेक डाटा से हमला आपने बिल्कुल नहीं सुना होगा। तो भारत ने फेक डाटा से हमला किया युआन वांग 5 के ऊपर और वो सफल नहीं हुआ। लास्ट में उसे वापस जाना ही पड़ गया। और ये बताया जा रहा है कि चीन ने अपने उस जनरल को सस्पेंड कर दिया था जिसने ये कहा कि युआन वांग 5 को भारत की निगरानी के लिए भेजो।